प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार की शाम मध्य मुंबई स्थित एक शब्दाग्र में पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा को मुखाग्नि किसने दी? दरअसल रतन टाटा को मुंबई पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा भावभीनी विदाई उन्हें दी गई। हजारों आम नागरिकों से लेकर दिग्गजों ने उनकी यात्रा से पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा का अंतिम संस्कार 10 अक्टूबर शाम मध्य मुंबई स्थित एक शब्दागृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 86 साल के रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। शब्दागृह में मौजूद धर्मगुरु का कहना था, अंतिम संस्कार पारसी परंपरा के ही अनुसार किया गया, लेकिन पारसी परंपरा के मुताबिक जो अंतिम संस्कार की विधि थी उसे बदला गया। करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे। बिजनेसमैन रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। रतन टाटा पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार दफनाकर या अग्निदाह संस्कार से नहीं किया गया, बल्कि विद्युत शवदाह यानी इलेक्ट्रिक अग्निदाह से किया गया। इससे अलग अगर बात करें पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के तरीके की, तो पारसी धर्म में किसी की मृत्यु के बाद उसके शव को प्रकृति को सौंप दिया जाता है। अंतिम संस्कार के इस तरीकों को टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। रतन टाटा के परिवार ने इलेक्ट अग्नि 10 से उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया था। दूसरी तरफ बात करें पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के नियम की, तो यह बहुत अलग होता है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के तरीकों पर बहुत चर्चा हुई। आखिरकार रतन टाटा के परिवार के सदस्यों ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर फैसला लिया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदह ले जाया गया। यहां कई जानी मानी हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा की मृत्यु के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पारसी धर्म से वह संबंध रखते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में किया जा सकता है। लेकिन उनके परिवार ने पारसी धर्म के अंतिम संस्कार के इस तरीके का अनुसरण नहीं किया। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े नियम में मृतक शरीर को आसमान को सौंप दिया जाता है। पारसी समुदाय का मानना है प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना की है, इसलिए इस शरीर को वापस से प्रकृति को सौंप देना चाहिए। पारसी समुदाय के लोग पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। उनका मानना है मरने के बाद भी मनुष्य का शरीर प्रकृति के काम आ सकता है, इसलिए वह शव को गिद्धों के हवाले कर देते हैं, जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। मुंबई पुलिस ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का बुधवार रात शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। शब्दागरी में मौजूद पारसी धर्मगुरु भी लगातार अंतिम प्रक्रियाएं करते हुए नजर आए। फिलहाल रतन टाटा का जाना इस पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति है। आपको बता दें, रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन अविवाहित जिया था। उनका कोई परिवार नहीं है। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं जो उनके अंतिम संस्कार में नजर आए। वीडियो